आइए अगले रूल की ओर देखते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में अगर इट इज टाइम टू भी वन ऑब्जेक्ट रहेगा, पास्ट सब्जेक्टिव मोड, ये होता है इट इज टाइम रह दे, या इट इज अबाउट टाइम रह दे, या इट इज हाई टाइम हो जाए। तो इट इज अबाउट टाइम टू भी वन फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो उसका पैसिव वॉइस होगा इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी V3, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी V3। जो भी इट इज अबाउट टाइम रहे वो शुरुआत में लिखा जाएगा, फॉर फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू V1 को टू बी V3 कर देते हैं, ठीक है, टू प्लस V1 को टू बी V3 करते हैं जनरली। तो स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। अब आइए कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स, इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स। तो ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स, टू प्लस V1 है तो टू बी वाटर्ड। फिर ऑप्शन में खोज लेते हैं किसमें है। देखिए द प्लांट्स शुड बी वाटर्ड, ये भी नहीं होगा। इट इज टाइम व्हेन प्लांट्स आर वाटर्ड, दो भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, इट इज टाइम द प्लांट्स बी वाटर्ड, टू कहाँ गया इसमें। चौथा हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड, अर्थात इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी V3। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस जो होता है जनरली तीसरा या चौथा नंबर ही आंसर होगा, ठीक है, तीसरा एंड चौथा नंबर ही आंसर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी V3। अब आइए अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए क्या है, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी ईटन, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी ईटन, पहले से पैसिव वॉइस में उसको एक्टिव वॉइस करना है। देखिए तो क्या होगा, इट इज टाइम टू ईट द फूड, ऐसे कुछ होगा, इट इज टाइम टू ईट फूड। तो ऑप्शन में है पहला में, देखिए इट इज टाइम टू ईट आवर फूड, आवर फूड का जिक्र नहीं है। फिर भी दूसरा देख लेते हैं, ये अगर हो सकता है। दो नंबर देखते हैं, इट इज टाइम फॉर ईटिंग फूड, दो नंबर भी नहीं होगा, फॉर ईटिंग कहाँ से आ गया। इट इज टाइम टू ईट, ठीक है, लेकिन फूड इसमें गायब हो गया। फूड इज टू बी ईटन नाउ, चार भी नहीं होगा। तो क्या होगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, इट इज टाइम टू ईट आवर फूड। तो ये चल सकता है, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी ईटन, तो एक नंबर इसका आंसर चल सकता है। एंड दो नंबर भी नहीं होगा, तीन नंबर भी नहीं होगा, चार नंबर भी नहीं होगा। तीन नंबर में हो सकता है, लेकिन देखिए इट इज टाइम टू ईट, क्या ईट, क्या खाएगा, तो तीन नंबर नहीं हो सकता, एक नंबर ज्यादा अच्छा है, इसलिए इसका आंसर एक नंबर होगा, ठीक है। अब आइए अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए क्या है, इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी V3, तो इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। तो ऑप्शन में देख लीजिए कोई है, पहला इट वॉज टाइम होगा ही नहीं, दूसरा इट इज टाइम फॉर टी टू बी ईटन, टू बी टेकन, सॉरी दो नंबर हो जाएगा आंसर इसका। तो तीन नंबर भी देख लेते हैं, इट इज टाइम डैट टी शुड बी, चार नंबर भी नहीं, तीन नंबर भी नहीं, दो नंबर इसका आंसर है। याद रखिएगा, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी V3, इट इज टाइम टू बी वन ऑब्जेक्ट, इट इज टाइम की जगह इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज नियर टाइम, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, आइए अगली रूल की ओर। देखिए अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वांट लाइक टू बी वन ऑब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब वांट लाइक फिर टू बी वन ऑब्जेक्ट रहे, तो इसका पैसिव वॉइस जो बनता है वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रह जाता है, सब्जेक्ट वांट लाइक ऑब्जेक्ट टू बी V3। जैसे इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी V3 होता था ना, तो सब्जेक्ट वांट लाइक ऑब्जेक्ट टू बी V3, ठीक है, सब्जेक्ट वांट लाइक टू बी वन ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वांट लाइक ऑब्जेक्ट टू बी V3 हो जाता है, ठीक है। एंड दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा फिर लव या लाइक होगा प्लस B4 होगा फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, लव या लाइक होगा प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, लव या लाइक का V3 कर दीजिए, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लव लाइक, एंड जो B4 है सब्जेक्ट लव लाइक B4 ऑब्जेक्ट, तो सब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लव लाइक बीइंग V3 ऑब्जेक्ट, B4 को B3 कर देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लव लाइक बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लव लाइक B4 ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लव्ड या लाइक्ड बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं इसका। जी आइए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, ही वांट्स टू सी हर, ही वांट्स टू सी हर, तो सब्जेक्ट होगा वांट या लाइक होगा, टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, बोलिए बोलिए। देखिए
सब्जेक्ट वांट्स लाइक ऑब्जेक्ट टू बी V3, ये सब्जेक्ट यहीं पे आ जाएगा, वांट्स हर टू बी V3। देखिए ही वांट्स हर टू बी शी। सब्जेक्ट वांट लाइक टू बी वन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वांट लाइक ऑब्जेक्ट टू बी V3। कंफ्यूजन क्लियर? देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक टू बीट हिम, आई लाइक टू बीट हिम, तो सब्जेक्ट होगा वांट या लाइक होगा, टू बी वन ऑब्जेक्ट होगा, तो आई लाइक हिम टू प्लस बी वन को टू बी बिटन, ठीक है। सब्जेक्ट वांट लाइक टू बी वन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वांट लाइक ऑब्जेक्ट टू बी V3। कंप्लीट। सबसे आसान एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस ही करना होता है। देखिए अगला क्या है, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, तो सब्जेक्ट लव या लाइक बिफोर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लव्ड या लाइक्ड बीइंग प्लेड बाय सब्जेक्ट। देखिए क्रिकेट इज लव्ड, लव के बाद बिफोर देना पड़ता है हमको, तो बीइंग दे देते हैं, बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है। सब्जेक्ट लव लाइक बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लव्ड या लाइक बीइंग V3, बिफोर का बीइंग V3 किए, फिर बाय अब सब्जेक्ट कर दिए। देखिए अगला क्या है, देखिए आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो ऐसे ही बन जाएगा, क्रिकेट इज लाइक बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है। सबसे आसान यही है, सब्जेक्ट वांट लाइक टू V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वांट लाइक ऑब्जेक्ट टू बी V3, लेकिन सब्जेक्ट लव लाइक V4 ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लव लाइक बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट हो जाता है। हाँ जी, आइए अब इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता था, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। देखिए उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लेट ऑब्जेक्ट बी V3 कर देते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लेट ऑब्जेक्ट बी V3 कर देते हैं। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत प्रकार के होते हैं, तो अगर ऑर्डर के सेंस में रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस तो यू आर ऑर्डर्ड टू V1 भी हो सकता है, लेट ऑब्जेक्ट बी V3 भी हो सकता है, ठीक है। एडवाइस के सेंस में रहे तो यू आर एडवाइज्ड टू V1, रिक्वेस्ट के सेंस में रहे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू V1 भी हो सकता है, ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट बी V3 भी हो सकता है एंड यू आर रिक्वेस्टेड एडवाइस V1 भी हो सकता है, लेकिन ये जो ऑर्डर या एडवाइस रहता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। हाँ जी, देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, कीप क्वाइट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट, यू आर एडवाइज टू कीप क्वाइट। अब जो बोल रहा है ऑरेटर पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस सेंस में बोलेगा, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, एंड एडवाइज्ड। तो रिक्वेस्टेड एडवाइज्ड कुछ भी हो सकता है, फिर यू आर ऑर्डर्ड, फिर इसके बाद टू प्लस V1, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। अब ये ऑरेटर पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप वो बोल रहा है, कीप क्वाइट या कीप क्वाइट, ऐसे भी वो ऑरेटर पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप वो बोल रहा है, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज टू V1 हो सकता है। देखिए वही अगले की ओर, देखिए प्लीज कीप क्वाइट, देखिए इसमें प्लीज हो गया तो मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। प्लीज है तो रिक्वेस्ट ही करेगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, ठीक है, क्योंकि ये प्लीज आ गया। प्लीज में आप ऑर्डर दे सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, तो प्लीज आ जाता है तो रिक्वेस्टेड मेरा बेस्ट होता है।
देखिए अगले की ओर, ओपन द डोर, तो V1 ऑब्जेक्ट, तो लेट द डोर बी ओपेंड, लेट ऑब्जेक्ट बी V3 ओपेंड, ठीक है। V1 ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट बी V3, ठीक है। और ये देखिए डू नॉट बीट मी, देखिए इसका निगेटिव कमांड है ये, तो इसका हो जाता है डू नॉट का नोट टू हो जाता है, ठीक है। डू नॉट का नोट टू हो जाता है। इसका भी फीलिंग अलग हो सकता है। अगर पापा अपने बेटे को मार रहे हैं तो बेटा क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू बीट मी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई पीट रहा है एंड उससे ज़्यादा पावरफुल आगे वाला है, ठीक है, उससे ज़्यादा पावरफुल आगे वाला है, तो यहाँ पे धमकी भी दे सकता है, डू नॉट बीट मी। तो ऑरेटर पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे बोल रहा है। देखिए यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, अगर एग्जाम्पल में दोनों आ जाए तो यही बेस्ट है, ठीक है, बेटर है, सॉरी बेटर। यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट टू, डू नोट का क्या होगा, नोट टू हो जाता है, निगेटिव कमांड है, नोट टू बीट मी। सिंपल है, अगर ये सब डू नोट रहे तो इसका नोट टू हो जाता है, एंड जो रिक्वेस्ट के सेंस में होगा, एडवाइस के सेंस में होगा, तो वो यू आर एडवाइस्ड ऐसे हो सकता है। देखिए लव योर कंट्री, तो ये हो गया मेरा V1, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो मॉरल सजेशन देने के लिए हम शुड बी V3 का यूज करते हैं, ठीक है। किसी दूसरे को मॉरल सजेशन देने के लिए हम शुड बी V3 का यूज करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाइए, योर कंट्री शुड बी लव्ड, ठीक है। मॉरल सजेशन देने के लिए हम शुड बी V3 का यूज करते हैं दूसरे के लिए, अपने के लिए आउट टू का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अगला की वर्ड, कैरी इट होम, कैरी इट होम, तो देखिए लेट ऑब्जेक्ट बी कैरीड होम, तो सिंपल है, इंपेरेटिव सेंटेंस का लेट ऑब्जेक्ट बी V3 में बन जाता है। कंफ्यूजन क्लियर? हाँ जी, आइए अगली रूल की ओर। देखिए अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मेरा सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, दिस सरफेस फील्स स्मूथ, तो दिस सरफेस सब्जेक्ट हो गया, फील्स हो गया वर्ब, स्मूथ हो गया एडजेक्टिव। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव रहे, ठीक है। तो उसको पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए सब्जेक्ट जो भी बी का फॉर्म रहे, जो भी, तो फिर एडजेक्टिव व्हेन, सब्जेक्ट बी का फॉर्म एडजेक्टिव व्हेन V3 लगा दीजिए, या व्हेन प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ड V3 लगा दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट बी का फॉर्म एडजेक्टिव व्हेन, प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ड V3 कर दे, या प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ड V3 को हटा के सिर्फ V3 लगा दे, तो हो जाता है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सुगर टेस्टेड स्वीट, तो सुगर इज स्वीट, सब्जेक्ट बी का फॉर्म एडजेक्टिव प्रेजेंट में है तो इज आर एम होगा, सुगर के अनुसार इज होगा, सुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड कर दे, या इट इज टेस्टेड कर दे, व्हेन इट इज टेस्टेड, बराबर ही होता है, ठीक है। आजकल पास्ट पार्टिसिपल का डायरेक्ट यूज कर दिया जाता है, जैसे 4 शॉट डेड इन बिहार, तो ऐसे हो जाता है, ना कि 4 वाज शॉट डेड, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, तो सब्जेक्ट बी का फॉर्म जो भी टेंस में हो उसका बी का फॉर्म, फिर एडजेक्टिव व्हेन V3, या व्हेन प्रोनाउन, यहाँ पे अगर प्लूरल रहता तो यहाँ पे दे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन इट इज टेस्टेड या व्हेन टेस्टेड कर दे। देखिए आइए अगली की ओर, द ट्रेन रन्स स्मूथ, तो क्या सिंपल है, सब्जेक्ट बी का फॉर्म एडजेक्टिव, द ट्रेन इज स्मूथ व्हेन बी रन,
व्हेन इट इज रन कर दे या व्हेन रन कर दे, एक ही होता है, ठीक है। अच्छा आइए तीसरे क्वेश्चन को देखिए, ककाओ इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, इसको पढ़ा जाता है काकाओ, ठीक है, काकाओ, ठीक है। तो पहले से पैसिव वॉइस में है, तो इसको हमें एक्टिव वॉइस करना है। देखिए ककाओ, इसके अनुसार वर्ब दीजिए, फिर एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। तो इसका पैसिव वॉइस ककाओ इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। सर कंफ्यूजन क्लियर, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव है तो सब्जेक्ट जो भी टेंस का हो उसका बी का फॉर्म, फिर एडजेक्टिव व्हेन V3 कर दे या व्हेन इट इज V3 कर दे, ठीक है। हाँ जी आइए अब सीखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाए। देखिए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट विश होप एक्सपेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा या विश होप एक्सपेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट। देखिए अब प्रेजेंट में होगा पास्ट में होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इट बी का फॉर्म होगा, विश्ड होप्ड एक्सपेक्टेड V3 हो जाएगा, बाय सब्जेक्ट इट बी का फॉर्म विश्ड होप एक्सपेक्टेड बाय सब्जेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट विश होप एक्सपेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस इट इज विश्ड होप एक्सपेक्टेड बाय सब्जेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट। याद रहे 2 + V1 को यहाँ पे 2B V3 नहीं करना है, हर एक समय उसको 2B V3 नहीं कर देना है आपको, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर कार्थेज। देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट विश होप एक्सपेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट, तो इट इज विश्ड होप एक्सपेक्टेड बाय सब्जेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट। तो पास्ट में है तो देखिए इट वाज कर दीजिए यहाँ पे, इट वाज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड किसके द्वारा एक्सपेक्टेड किया गया, रोमन्स के द्वारा, बाय द रोमन्स। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द रोमन्स टू, फिर टू कॉन्कर कार्थेज, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट होगा विश होप एक्सपेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका इट बी का फॉर्म किसके द्वारा एक्सपेक्ट किया गया, बाय द एक्सपेक्टर, ठीक है, टू V1 ऑब्जेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए आई विश टू गो देयर, आई विश टू गो देयर, तो इट इज विश्ड, इट इज विश्ड किसके द्वारा विश्ड किया गया, मेरे द्वारा, तो बाय मी टू गो देयर। टू बी गॉन नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, 2 + V1 को 2 + V1 ही रहने दीजिएगा। तो इट इज विश्ड बाय मी टू गो देयर, ठीक है। अब आइए अगले की ओर। देखिए इंडिया एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, तो V2 है तो वाज कर देते हैं इसको, इट वाज एक्सपेक्टेड, किसके द्वारा एक्सपेक्ट किया गया, इंडिया के द्वारा, बाय इंडिया क्या एक्सपेक्ट किया गया, टू विन द मैच। ठीक है एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट विश होप एक्सपेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट, इट बी का फॉर्म विश्ड होप एक्सपेक्टेड बाय सब्जेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट। कंफ्यूजन क्लियर। अब आइए अगले रूल की ओर। हाँ जी आइए, ये तो हाई लेवल हो गया, अब लो लेवल का भी देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर सिंपल ऑप्टेटिव सेंटेंस रहे तो जैसे लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है, तो ये भी इच्छा सूचक की वाक्य हुआ, तो इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इट इज विश्ड कर दे या ब्लेस्ड कर दे या प्रेड कर दे, ठीक है। इट इज विश्ड ब्लेस्ड प्रेड डैट, सब्जेक्ट में V1, ठीक है, सब्जेक्ट में V1, इट इज विश्ड ब्लेस्ड प्रेड कर्स डैट, सब्जेक्ट में V1। सिंपल सेंटेंस है तो उसका ऐसे बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादातर उससे ही पूछा जाता है, ठीक है, इससे थोड़ा कम पूछा जाता है। देखिए इसका भी बना लेते हैं, तो इट इज विश्ड कर दे या प्रेड कर दे या ब्लेस्ड कर दे, फिर इसके बाद डैट, सब्जेक्ट क्या है, किंग, तो द किंग
फिर मे का यूज करना है, द किंग मे लिव लॉन्ग। ठीक है, ऑप्टेटिव सिंपल ऑप्टेटिव सेंटेंस रहा है तो इट इज विज्ड प्लेस प्रेज्ड कर दैट, सब्जेक्ट में भी वन हो सकता है। अगर निगेटिव रहे तो यहाँ पे कर्स्ड भी हो सकता है, कर्स्ड श्राप देना। ठीक है, तो निगेटिव रहे तो कर्स्ड का भी यूज हो सकता है।